जय हिंद। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, इसमें विटामिन से 1 या 2 नंबर आपको ज़रूर बन रहे हैं, क्योंकि जो साइंस है, साइंस वाला हमारा जो टॉपिक है वो उसमें ज़्यादा पूछ रहा है। और आपका जैसे विटामिन से रिलेटिव 1-2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। तो विटामिन्स आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप विटामिन्स को पढ़ के जा रहे हैं तो 1 नंबर आपका पक्का है और बड़े आसानी से आप कर सकते हैं विटामिन्स क्या होता है, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि विटामिन्स की खोज कैसे हुई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, अगर विटामिन्स की कमी होती है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और साथ में विटामिन अगर हमें विटामिन्स को पूरा करना है तो हमें क्या क्या हमें अपने आहार में, अपने भोजन में लेना चाहिए जिससे उस विटामिन की पूर्ति हो सके। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और विटामिन का सूत्र भी जानेंगे, क्योंकि ये आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। जो क्लास 12 के बच्चे हैं, केमिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं, उसमें एक टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन में आगे चल के जब बीएससी करते हो तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको इतना जानना है कि विटामिन आखिर है क्या, और उसके सूत्र भी आपको मैं बताऊंगा, और साथ में कुछ जो है रासायनिक उसके नाम के क्या होते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है विटामिन, तो विटामिन की जो खोज हुई थी कब हुई थी, विटामिन शब्द का जो पहले सबसे पहले जिन्होंने प्रयोग किया था वो फंक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसका प्रयोग किया था 1912 में। विटामिन डी को छोड़ के सभी जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, खाद्य पदार्थों मिलते हैं। विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और उसी की कमी से आपको रिकेट्स रोग हो जाता है जो हड्डियों को कमजोर कर देता है। तो सभी विटामिन तो खाद्य पदार्थ में मिलते हैं, लेकिन विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश में मिलता है। उसको आपको किसी चीज की खाने की जरूरत नहीं होती है, बस आप जो है धूप सेंक लीजिए, आपको विटामिन डी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा किस में विलेय है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं वसा में विलेय विटामिन, यानी वसा जो होता है उसमें जो विटामिन होते हैं वो विलेय कौन कौन से होते हैं। इसमें विटामिन ए होता है, डी होता है, विटामिन ई होता है तथा विटामिन के, यानी 4 जो विटामिन है ये जो है वसा में विलेय होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि वसा में विलेय विटामिन कौन सा है, ये 4-5 आपके ऑप्शन दे देते हैं और आपसे पूछ लेता है कोई भी मैच करने के लिए। तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के जो है ये वसा में विलेय है। अब बात बनती है कि जल में विलेय विटामिन कौन से हैं, यानी जल में जो विलेय हो जाता है, घुलनशील हो जाता है, वो कौन सा विटामिन है। तो विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी B1, B2, B5, B6 और B12, यानी जो ये 5 तरह के जो विटामिन है, यानी B1, B2, B5, B6 और B12, ये जो विटामिन है ये आपका जल में विलेय है। तथा विटामिन सी, ये जल में आपको विलेय मिलता है। इनको अगर आप जल में घोलोगे तो घुलनशील हो जाएगा, ये वसा में नहीं घुलते हैं, ये आपको जल में मिलेगा, ठीक है। अब हम एक एक करके विटामिन की चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें क्या क्या है। तो पहले देखो मैंने नाम लिख रखा है कि नाम एवं संगठन, स्रोत, महत्व और कमी से होने वाली बीमारियां, मतलब इन चारों चीजों को हम समझेंगे एक एक करके। तो पहले विटामिन की चर्चा करेंगे हम, विटामिन ए। तो विटामिन ए में भी 2 तरह का विटामिन होता है, एक होता है विटामिन A1, एक होता है विटामिन A2। तो विटामिन A1 का जो सूत्र होता है C20H30O, ठीक है। इसकी जो रासायनिक नाम होता है इसको हम रेटिनाल या एक्सीरोफाइटाल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्रोत किस स्रोत में मिलता है, दूध में मिलता है, मक्खन में, हरी सब्जियां में, गाजर में, मछली में, आदि में। तो अगर ये सारी चीजें आप ले रहे हैं तो समझ जाइए कि आप विटामिन ए ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है महत्व क्यों होता है, इसकी हमें महत्वता क्यों होती है, ये संक्रमण रोधी होता है विटामिन, जंतु की वृद्धि को प्रभावित करता है, आंखों के विकास के लिए, जो आंख में एक रोग हो जाता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जो रेलवे में भी देखा जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से होता है ये, ठीक है। तो अगर आप विटामिन ए आप कमी हो जाता है तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं, ठीक है। और रतौंधी ये क्या है, ये जन्मजात बीमारी है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है बीमारी है, ठीक है। तो इसमें तो आपको मैं बता दूं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी तो आप सभी को पता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और प्रतिरोधी क्षमता का भी घटना, मान लीजिए प्रतिरोधी क्षमता का मतलब एक बीमारी जो आपकी हो जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधी क्षमता। तो वो जो क्षमता है वो भी आपका कम हो जाता है। और आंख में एक और रोग होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो फ्लैप्थीमिया, ठीक है। ये जो रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है।
सेम सारी चीज आपका A2 में मिलता है। A2 जो होता है A2 में भी सेम होता है, मतलब इसे खाने से आप दूध, मक्खन, मछली, गाजर, मछली ये सारा चीज खाएंगे तो यही चीज आपको मिलेगा। सेम वही प्रॉब्लम और आपका सेम वही प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपका A1 की कमी हो चाहे आपका A2 की कमी हो, दोनों की कमी से ही आपको ये रतौंधी और प्रतिरोधी क्षमता जो होती है कम होने लगती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स है, मैंने पहले बताया था। इसमें हम विटामिन 1 की बात करते हैं। विटामिन 1 क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है C12H18N4Cl2OS। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है मियाथिलीन या एल्म्यूरिन, यानी दूध, दही, सब्जियां खाने में ये आपको मिलता है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है थियामीन या एल्यूमिरिन। ठीक है, या दूध, दही, सब्जियां खाने से ही आपको इसकी पूर्ति हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जो आपका तंत्रिका रोधी विटामिन होता है, जो आपके जैसे जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा मंद बुद्धि हो जाते हैं, यानी वो तंत्रिका तंत्र जो है उससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसमें ये ज्यादातर कारगर करता है। इसमें बेरी बेरी रोग हो जाता है, आमाशयी रोग हो जाता है, यानी बेरी बेरी। तो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब B2 की बात करते हैं। तो B, इसका सूत्र क्या होता है, B17H20N4O6 इसका नाम है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। ये चावल की भूसी में पाया जाता है, जिसको हम लोग मांड बोलते हैं, चावल की भूसी में पाया जाता है। ये वृद्धि कारक होता है, जैसे अगर आप मांड वगैरह खाते हैं तो इसमें वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसको हम दलिया भी बोलते हैं। बहुत लोग दलिया खाते हैं, तो ये दलिया जो होता है ये बहुत ज्यादा वृद्धि के लिए लाभकर होता है। छोटे बच्चों को भी दलिया खिलाया जाता है, तो ये वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से देखो मनुष्य में उतनी प्रॉब्लम तो होती नहीं है, लेकिन मुर्गियों में आपका एक बीमारी हो जाती है, डर्मेटाइटिस करके एक बीमारी हो जाती है, मुर्गियों में होती है वो समस्या। ठीक है, उसके बाद आता है B5 में C5H4NCOOH। ठीक है, इसका नाम है। ठीक है, इसको निकोटिनिक निकोटिनिक इसको बोलते हैं। रासायनिक नाम जो होता है निकोटिनिक होता है। ये ताजा मांस, दूध वाले दालें में ये पाया जाता है। ठीक है, विकास में सहायक होता है। एनीमिया या मंद वृद्धि इसमें जो है, त्वचा रोग हो जाता है इसमें, ज्यादातर त्वचा रोग होने वाली समस्या इसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है B6 में क्या है, C8H11O3N। ठीक है, इसको हम पायरिडाइक्सीन इसको हम बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है पायरिडाइक्सीन। ये खमीर या मक्का खाने में इसकी आप पूर्ति कर सकते हैं। विकास में सहायक होता है शरीर में, और इसकी कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है, अनीमिया या मंद बुद्धि। मतलब अनीमिया एक रोग होता है। अनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो खून की कमी का हम अनीमिया बोलते हैं, और अगर ये विटामिन कमी होती है तो खून की कमी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन B12 की। यानी इसका जो नाम जो सूत्र होता है B63H84CON14N14O14P। तो इसका जो नाम होता है, रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। ये मछली में पाया जाता है, वृद्धि में सहायक होता है। अगर इसकी कमी होती है आपको तो ये भी जो है अनीमिया यानी खून की कमी और स्नायु दोष में ये प्रॉब्लम कर लेता है। ठीक है, तो ये थे विटामिन के कॉम्प्लेक्स। तो कभी कभी विटामिन के कॉम्प्लेक्स भी पूछ लेता है, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 12। ये विटामिन जो है बी जो है लगभग 5 प्रकार की विटामिन इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन सी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विटामिन सी जो होता है B6H8O6 इसका नाम होता है। इसका रासायनिक नाम होता है एक्सोकार्बनिक अम्ल होता है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया या संतरा हो गया, इन सारी चीजों में, ये रसीलेदार फल हो गए, इनमें ये जो विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी उपस्थिति क्यों होती है, कोलेजन उपस्थिति के लिए, आरबीसी में इसकी बढ़ोतरी के लिए, दांतों के निर्माण के लिए भी ये विटामिन सी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो विटामिन सी की कमी से जिन पायरिया रोग हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आने लगती है, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। इसमें क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, जख्म का देर से भरना। जैसे अगर मान लीजिए स्कर्वी रोग तो आपको पता है मसूड़ों में सूजन आ जाना, दांत, पायरिया, ये सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन जख्म जो है जल्दी भरता नहीं है अगर ये विटामिन की कमी आपको मिलती है तो। विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी इसका सूत्र होता है C28H44O। इसका सूत्र होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स होता है, किसका, D1, D2, D3 का कॉम्प्लेक्स होता है। ये इसका जो नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और इसको मैं बता के चलूं तो ये दूध, दही, मक्खन में तो मिलता है, लेकिन अगर आप धूप आप सेक रहे हैं तभी आपको जो है विटामिन डी आपको मिल जाएगा। रिकेट्स रोग,
इसको सूखा रोग बोलते हैं। सूखा रोग का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो चमड़ियाँ होती हैं उधड़ने लगती हैं, हड्डी कमजोर होता है, अगर जरा सा गिर जाते हैं तो हड्डी तुरंत टूट जाती है, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो क्या बोलते हैं उसको, सूखा रोग यानी सूखा रोधी रोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आपका कौन सा, सूखा रोधी बोलते हैं। इसमें रिकेट्स और कमजोर हड्डी का बंधता भी बोलते हैं, और रिकेट्स रोग ज्यादा इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का जो K1 और K2 का मिश्रण होता है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, C31H46O2। इसका नाम होता है काइलो कैवलिनोन। ठीक है, ये पालक, गाजर, गोभी आदि में पाया जाता है। मतलब सब्जी अगर आप खा रहे हो तो आप विटामिन के आराम से ले रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रतिस्रावी विटामिन होता है, प्रजनन के विकास में ज्यादातर ये उपयोग करता है। इसकी कमी से आपको रक्त स्कंदन देर से होता है। रक्त स्कंदन का मतलब जो थक्का बनना होता है वो आपका देरी से होने लगता है। ठीक है, तो ये विटामिन के बारे में आपने वीडियो देखो, पूरा कॉम्प्लेक्स आपको दिखा, ये पूरा मैंने विटामिन आपको समझाया कि विटामिन A, D, E, K, अब इसके बाद H भी होता है, और भी सारे कई सारे विटामिन होते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो देख के आप एग्जाम देने जाओगे तो आप 1-2 नंबर का बिल्कुल आसानी से कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आने वाली वीडियो को आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए कीजिए। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस, जय हिंद।